Hello students, I hope all are doing well. So today we learn about how to print AP series without using the mathematical formula. So आप लोग को पता होगा कि जो हमारी AP सीरीज होती है आप लोग ने प्रिंट भी किया होगा यूजिंग अ सी लैंग्वेज कि हम मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करके डायरेक्ट हम AP सीरीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। बट आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि जो आपकी AP सीरीज होती है इसको हम कैसे प्रिंट करें बिना कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ किए हुए। ओके, मीन्स हम एक सीरीज़ कंसिडर करके चलते हैं पहले, जिससे आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने एक सीरीज़ कर ली कंसिडर 1 3 5 7 10 और हम ये जो प्रिंट करवा रहे हैं अपनी सीरीज़, ये कहाँ तक करवा रहे हैं? अप टू 20th टर्म तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, हमने अभी कुछ लिखा नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा एक सूडो कोड पहले से लिख के रखा था जिससे कि टाइम हमारा बच सके। तो मैंने इसमें क्या लिखा है समझिए। मैंने लिखा इंट आई कॉमा एन कॉमा ए। मैंने क्या लिखा है? एंटर द स्टार्टिंग नंबर। हमने अपने स्टार्टिंग नंबर को इनपुट ले लिया, ठीक है। और हमारी जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है, आप चाहे तो इसको फिक्स्ड करके भी चल सकते हैं, बट मैं फिक्स्ड करके नहीं यहाँ पर चल रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ आए। तो हमारी जो स्टार्टिंग नंबर है उसको हमने इनपुट ले लिया, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जितनी टर्म्स तक आपको प्रिंट करवाना, क्योंकि यही सीरीज़ तो आपको प्रिंट नहीं करवानी, आपको तो कोई भी दुनिया की रैंडम सीरीज है AP सीरीज वो आपको प्रिंट करवानी है। तो आपने ये ले लिया और उस हिसाब से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब हम अपना लूप लिखते हैं क्योंकि हमें प्रिंट करवानी है, तो लूप तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं आपकी सीरीज वो जितने भी टर्म्स तक चाहते हैं वो वहाँ तक प्रिंट करके दे दें। तो मैंने लिखा फॉर आई टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैंने लिखा, अब मैंने सिंपली क्या लिखा? प्रिंटर ए। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कोड को रन करा के देखते हैं क्या इसका आउटपुट आ रहा है। सो हमने फर्स्ट अपना स्टार्टिंग नंबर ले लिया 1, और कितने टर्म्स तक चाहिए? 20 टर्म्स तक चाहिए हमको। तो अरे हमने तो गलती होगी, हमारा जो ये है तो ये 1 1 प्रिंट कर दिया। और समझते हैं क्यों। देखिए क्या हुआ, आई इक्वल टू 1, तो 1 हमारा हमारा जो n था, n हमारा कितना 20 है, तो 1 हमारा 20 से छोटा है तो उसने प्रिंट करा दिया, a को प्रिंट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो गई। आपकी जो i की वैल्यू है वो 2 हो गई, तो 2 लेस देन n अगर ऐसा होता है तो फिर से हमने a को प्रिंट करा दिया, फिर 3 लेस देन n फिर से a को प्रिंट करा दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका a है, जो आपकी सीरीज है, वो तो प्रिंट ही नहीं हो रही। तो आप दिमाग लगाइए, अगर इस सीरीज को हम देखते हैं तो क्या लिखा है 1 3, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, मीन्स अगर हम 1 में जो आपका a है, a हमारा क्या था 1, अगर उसमें हम 3 ऐड करते हैं, मीन्स जो आपका सॉरी इसमें जो डिफरेंस है वो 2 का है, सॉरी। तो अपना अगर आप 2 ऐड करते हैं तो 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 प्लस 2 करेंगे 7 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो अगर हम इसमें ऐसा लिखते हैं, ओके, अब इसको हम रन करा के देखते हैं। देखिए आपका रन हो गया, बहुत सिंपली रन हो गया। समझ गए होंगे कि इसमें कुछ नहीं था। मीन्स आप ये जो सीरीज देख रहे हैं, कहने का मतलब उसमें जो ए की वैल्यू उसमें 2 ऐड होती जा रही है। कहने का मतलब अगर आई हमारा 1 है तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 इज लेस देन एन, एन हमारा कितना है 20, तो हमारा ए प्रिंट हो जाएगा जो कि था 1। ओके, आई की वैल्यू हमारी बढ़ गई, कितनी हो गई? 2 हो गई, तो 2 लेस देन 20, 2 लेस देन 20, 1 मिनट। जब यहाँ पर हमारा 1 था तो वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट हुई, 1 प्लस 2 3,
3 और फिर हमारा वो प्रिंट हो गया। फिर ऐसे ही हमने आई की वैल्यू चेक करी, फिर वो जितनी बार आई की वैल्यू चेक होगी उतनी बार हमारी ए की वैल्यू भी बढ़ेगी। मीन्स वो सेकंड टर्म के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लगा दिया ना ए इक्वल टू ए प्लस टू, कहने मतलब सेकंड टर्म में वो 3 हो जाएगी। फिर थर्ड टर्म जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 3 थर्ड टर्म चेक होगी तो वो प्रिंट तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकी मीन्स वैल्यू आपकी अपडेट हो जा रही है, फिर वो लूप में जा रहा है। तो ऐसे ऐसे आपका ये लूप चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका मीन्स आप किसी भी टर्म को लेके कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया था। ओके, मीन्स मैं एक चीज़ में और कर सकते हैं क्या, मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने कहा सर हमको ऐसी सीरीज़ दीजिए जिसमें हम स्टार्टिंग नंबर भी अपने हिसाब से लें, नंबर ऑफ टर्म्स भी अपने हिसाब से लें और कॉमन डिफरेंस भी अपने हिसाब से लें, तब कुछ मज़ा आएगा। तो मैंने क्या किया, जो डिफरेंस है वो भी उसको मैंने एक वेरिएबल मान लिया आर। ओके, और मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जो डिफरेंस है वो भी हम यूज़र से लेके बनाएं, तो मैंने क्या लिख दिया, एंटर दी कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैं हटा देता हूँ। अब कोई हम रैंडम एक लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पर एरर आ रहा है। अच्छा, आर हमने डिक्लेयर नहीं किया, आर क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल लिया है, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए एंटर द स्टार्टिंग नंबर, चलिए हम कोई भी नंबर रैंडम लेते हैं। हम चाहते हैं पहला नंबर हमारा हो 13, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हम चाहते हैं जो आपकी सीरीज हो, अगर 13 से शुरू हो रही है तो हम अप टू 10 टर्म्स तक प्रिंट कर दें, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, चलिए अब हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमको अपने हिसाब से सीरीज प्रिंट करवानी है। तो मैंने ले लिया कॉमन डिफरेंस, मान लीजिए 5। देखिए बहुत इजीली आपका प्रिंट हो गया, 13, 18, 23, 28, 30, 40, 38, 43, 48, 53, बहुत इजीली प्रिंट हो गया। बट आपने एक चीज़ गौर किया, एंटर द नंबर ऑफ टेंस, 10 है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 लिखी है, बट जो आपका प्रिंट हो रहा है वो 9 ही टर्म्स प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने आई लेस देन एन लिया है। आप चाहते हैं कि आपकी भी वही है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन एन लिया है। या तो आप आई को 0 कर दीजिए, ठीक है, और या 0 ना करके आप आई लेस देन इक्वल टू एन कर दीजिए। तो अगर हम इसको फिर से रन करवाते हैं तो ये प्रॉपरली आपको जितना टर्म्स चाहिए 10 उतना प्रिंट करके देगा, क्योंकि हमने आई लेस देन एन लिया था। तो 13 लिखा मैंने और 10 लिखा, वही कॉमन डिफरेंस 5 लिखा। देखिए अब आप काउंट कर लीजिए, पूरा जितनी आपको टर्म्स चाहिए थी उतनी ही प्रिंट करके दिया है, ठीक है। तो ये आपका पहला काम हो गया, आपने नॉर्मली एक एपी सीरीज प्रिंट करवा दी। ओके, अब आपको मैं इसमें टास्क हम दूसरा करते हैं क्या, मेरे को एपी सीरीज प्रिंट करवानी है। कैसे प्रिंट करवानी है? रिवर्स ऑर्डर में। मीन्स रिवर्स ऑर्डर इन द सेंस, मान लीजिए मैं आप कोई भी नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लीजिए 100, 97, 94, 91 और ये चलती जा रही है, आप जितने भी टर्म्स तक चाहते हैं। अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, मान लीजिए सोच लेते हैं 34 टर्म तक। ओके, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए सीधी सी बात है, पहले हम ए पॉजिटिव में ऐड कर रहे थे, मीन्स +3 +4, तो अब बस कुछ नहीं है, उस चीज़ को आप नेगेटिव में ऐड कर दीजिए। मीन्स पहले आप, कहने का मतलब जैसे आपको कोई नंबर है 4, तो 4 + 3 आपका 7 हो गया। अगर आप 4 - 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। बस सीधी सी बात है कि आपको जो सीरीज है, अगर आपको उल्टी प्रिंट करवानी है, रिवर्स में प्रिंट करवानी है, तो आप उस चीज़ को जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर दीजिए बस। तो यहाँ पर ये माइनस लगा दीजिए, बस हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो हमारे जो स्टार्टिंग नंबर है वो हमने 100 लिया है, तो मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ। ओके, अब एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैंने लिया था 34 टर्म तक हमारी सीरीज प्रिंट होनी चाहिए, जिसमें कि स्टार्टिंग नंबर 100 होगा और वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए। आपको समझ आ रहा होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है चेक करिए, यहाँ पर कितने का लिया है मैंने, 97, 93 का लिया है, तो मैंने 3 का लिखा। देखिए प्रिंट हो गया 100, 97, 94। बट आपने एक चीज़ गौर नहीं करी, क्या नहीं गौर करी, मैं अभी बताता हूँ। इसने प्रिंट तो कर दिया, देखिए 1 तक प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली 34 टर्म ही लिया है,
तो आपने एक चीज़ में ध्यान नहीं दी। मैंने लिखा सेम लिखता हूँ मैं, फिर से वही प्रिंट कर देगा, एक सेकेंड। हाँ, मैंने जो नंबर ऑफ टर्म्स लिए, मान लीजिए मैंने लिए 40, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस उतना ही है, कितना है, 3 है। तो आपने एक चीज़ गौर किया, इसने प्रिंट तो किया पूरी 40 की 40 टर्म इसने प्रिंट किया, बट जाहिर सी बात है 1 के बाद ये नेगेटिव टर्म्स प्रिंट कर देगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मीन्स ये जो कोड है वो अपना काम कर रहा है, इसने रिवर्स ऑर्डर में सीरीज को प्रिंट किया, बिल्कुल सही, बट इसने 1 के बाद, जाहिर सी बात है क्योंकि 1 के बाद तो वो अपनी सीरीज को काउंट करेगा ही, मीन्स 34 टर्म तक तो उसने पॉजिटिव नंबर प्रिंट किया, फिर जैसे ही 35 टर्म तक देखा हमने तो नेगेटिव टर्म्स को प्रिंट करने लगा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूँ, मीन्स ये जो कोड मैंने लिखा है रिवर्स नंबर के लिए, ये मीन्स एक तरीके से पूरा ही नंबर कंसिडर करेगा, मीन्स जैसे ही उसकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो नेगेटिव नंबर को ही कंसिडर करना करेगा। तो हमारे इसमें टास्क क्या है कि रिवर्स नंबर तो प्रिंट करें, बट हम केवल पॉजिटिव नंबर को प्रिंट कराएं, क्योंकि अगर अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा ले लिया तो वो पूरी टर्म्स तो प्रिंट कर रहा है, मीन्स नेगेटिव नंबर्स को भी प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा हम लें कि हमारा, अगर हम यूज़र से ऑटोमेटिक ज़्यादा भी टर्म्स अगर प्रिंट करवाते हैं, जैसे 34 तक तो हमें पता है, ये तो एग्जांपल के लिए, बट उसके ऊपर भी अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा लेते हैं, मीन्स हमने 35 या 40 ले लिया, तो वो पॉजिटिव तक ही प्रिंट करके दे दे। तो ऐसा कब होगा, खुद दिमाग लगाइए। आपका जो ए है ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तभी पॉजिटिव होगा, जाहिर से 0 से छोटा होगा तो तभी नेगेटिव प्रिंट करवाएगा। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमने इसमें एक कंडीशन लिख दी, क्या, कि जो हमारा ए है वो क्या है, 0 से बड़ा है, बस खत्म, एक एक लाइन का कोड है। अब इसमें देखो रन करके आपको मैं दिखा देता हूँ, सेमी एग्जांपल ले रहे हैं हम, और ये जो कोड है ये सब मीन्स यूनिवर्सल कोड है, हम जो लिख रहे हैं हर एग्जांपल के लिए वैलिड है। मैंने क्या लिखा है, स्टार्टिंग नंबर 100 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, मीन्स 40 लेते हैं, और डिफरेंस कितने का था, 3 था। देखिए हमारा काम हो गया, हमने अपने टास्क को अचीव कर लिया। वो उसने क्या किया, उसने जैसी ही कंडीशन देखी, मीन्स हर बार वो कंडीशन चेक हो रही है, तो जैसे ही 34 के बाद 35th टर्म आया होगा तो उसने चेक किया होगा ए की वैल्यू चेक करी होगी, 35 इज ग्रेटर देन 0, तो जैसे ही वो अपना ए की वैल्यू नेगेटिव हुई होगी तो वो ए की वैल्यू नेगेटिव जैसी हुई होगी -1, क्योंकि 35 टर्म के बाद मीन्स आई की वैल्यू जो हमारी 35th टर्म थी, आई की वैल्यू 35th टर्म में जैसी ए की वैल्यू नेगेटिव हुई तो यहाँ पर आया होगा -1 ग्रेटर देन, सॉरी -2 है ना, तो -2 ग्रेटर देन 0 हो नहीं सकता है, तो बस आपकी स्टेटमेंट वहाँ पर आपका फॉर लूप बंद हो गया। बस आप तो बस यही स्टेटमेंट थी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपका टास्क क्या है, मैंने इसमें 3 चीज़ कराई, आपने नॉर्मल एपी सीरीज प्रिंट करवाई, फिर आपने रिवर्स एपी सीरीज प्रिंट करवाई, और आपने थर्ड एपी सीरीज प्रिंट करवाई लेकिन पॉजिटिव नंबर्स के लिए, रिवर्स एपी सीरीज प्रिंट करवाई पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। तो आपका टास्क क्या है कि आपको यही तीनों चीज़ आपको करना है जीपी में, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का फ़र्क है, आपको यही करके देखना है जीपी में, ठीक है। चलिए हम एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, वो है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट का, इसी में समझ लेते हैं। देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट, अभी इस कोड को हम देखते हैं, पहले मैं बता देता हूँ कंटिन्यू क्या होता है। जैसे कि आपने ब्रेक देखा होगा, आपने ब्रेक पढ़ा होगा, ब्रेक में क्या होता है, अगर हम ब्रेक लगाते हैं, जैसे कि आपने स्विच स्टेटमेंट में पढ़ा होगा, अपना लूप्स में पढ़ा होगा, इफ एल्स में पढ़ा होगा, कि जैसे हम अगर ब्रेक लगाते हैं तो आपका कोड वहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स टर्मिनेट समझ रहे हैं, मीन्स उसके बाद वो कुछ भी नहीं देखता है, तो समझिएगा ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस। ब्रेक में क्या होता है, आपका जो कोड है वो टर्मिनेट हो जाता है, कंटिन्यू में क्या होता है, आपका जो स्टेटमेंट है, आपकी जो आइट्रेशन है वो स्किप हो जाती है। स्किप वर्ड समझना है, स्किप का मतलब होता है ना कि हमने वो जो कि आइट्रेशन चल रहा है, जो कि आपका वो राउंड जो भी आपका लूप चल रहा है वो उस समय के लिए, जस्ट उस पॉइंट के लिए स्किप हो जाएगा। तो अभी हम समझते हैं, क्या समझते हैं, पहले तो हम इस कोड को रन करवाते हैं, वेट अ मिनट, इस कोड को हम रन करवाते हैं। एक बार आप वीडियो को स्टॉप करिए और इसको ट्राई कीजिएगा कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा। बहुत सिंपल सा कोड है, मैं एक बार रन करा देता हूँ इसको। तो हम इस कोड को अब देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा।
आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके देखा होगा। बहुत सिंपल सा कोड था। आपका ये जो इवन नंबर की सीरीज प्रिंट होगी कैसे, आई इज इक्वल टू 1 है, 1 अगर हमारा 100 से छोटा है तो चेक होगा हमारी इफ़ कंडीशन चेक हुई 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है तो वो फिर से लूप में जाएगा और इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू क्योंकि आई प्लस प्लस है। तो टू लेस देन अगर 100 है तो बिल्कुल सही है, हमारा 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 100 बिल्कुल सही है, प्रिंट करवा देगा। ऐसे ही करता रहेगा वो, तो आपकी जो इवन नंबर की सीरीज है अप टू 100 टर्म्स तक प्रिंट हो जाएगी। बट हमारा इसमें काम क्या है, हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कंटिन्यू। अगर मैं इसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देता हूँ तो क्या होगा। ऑल दो कंटिन्यू इतना पूछा नहीं जाता है, मीन्स ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, बट आप समझ लीजिए होता क्या है। ओके, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं इससे तो, बट मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये तो कुछ अलग ही सीरीज प्रिंट हो गई, देखा जाए 1 3 5 7 9 11 13, एक तरह से इसने और सीरीज प्रिंट कर दी। समझिएगा कैसे, देखिए कंटिन्यू का मतलब होता है वो स्टेटमेंट को स्किप कर देता है, मीन्स वो जो भी लूप चल रहा है पर्टिकुलर डेट कंडीशन को, पर्टिकुलर डेट कंडीशन इट स्किप डेट कंडीशन। ओके, कहने का मतलब ये है, देखिए आई इक्वल टू 1 है, बिल्कुल 1 हमारा अगर 100 से छोटा है, बिल्कुल 100 से छोटा है तो क्या होगा 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। बट ऐसा नहीं है, हमारे कंडीशन नहीं है, तो ये सीधा क्या करेगा, अंदर नहीं जाएगा, सीधा क्या करेगा, अंदर नहीं चेक करेगा कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट, सीधा ये प्रिंट करवा देगा, जो कि देख सकते हैं प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही। अब क्या हुआ, वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हुई आई प्लस प्लस, तो आपकी होगी वैल्यू 2, बिल्कुल 2 हो गई। तो ये इनिशियल कंडीशन थी जो कि एक ही बार चलती है, आप लोग को पता होगा 2 लेस देन 100, बिल्कुल सही। तो 2 लेस देन 100 अगर ऐसा है हमारा सही है तो लूप में क्या चेक किया कि 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये अंदर अब जाएगा, ये कंडीशन जब सही हुई तो अंदर इसने चेक किया क्या, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब वही है कि पर्टिकुलर जो आइट्रेशन चली है टू के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए इसने क्या किया, कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप कर दिया, पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए उसने उसको स्किप कर दिया। कहने के लिए कि आपका अगर ब्रेक होता तो आपका कोड टर्मिनेट हो जाता है, बट कंटिन्यू में क्या होता है, ये भी ब्रेक की तरह ही काम करता है, बट ये कोड को टर्मिनेट नहीं करता है, स्किप कर देता है। अगर यहाँ ब्रेक लगा होता है तो समझ लो काम खत्म, आपका कोड ही खत्म है, बट ये कोड को खत्म नहीं करता है, एक तरह से स्किप कर देता है और अपने लूप को कहता है कि नेक्स्ट कंडीशन आप चेक करिए। तो 2 के लिए यहाँ पर एक तरह से वो स्टेटमेंट स्किप हो गई। नेक्स्ट कंडीशन पे गए, हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन थी, हमारी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हुई, वो कितनी हो गई 3, तो 3 लेस देन 100 है, बिल्कुल। तो 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 ऐसा नहीं होता है क्योंकि गलत है, तो आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम 4 के लिए चेक करेंगे, आपकी वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी, तो 4 मॉडुलस 2 बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0 होता है, तो वो कंटिन्यू जैसे ही देखेगा, जैसे ही कंटिन्यू देगा तो स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और कहेगा नेक्स्ट कंडीशन चेक करिए। तो यही था कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम। अब आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके इवन नंबर प्रिंट कराना है, जो कि बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि एपी किस तरह काम करता है विदाउट यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।